नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि धर्म का मूल राजा है या राजा का मूल धर्म है, मैं कहता हूँ धर्म का मूल राजा है, यानी कि धर्म की स्थापना कौन करेगा? राजा ही तो करेगा। मैंने एक बार कहा था कि 5 बार हिंदुस्तान का रिलीजन चेंज हुआ है, मतलब सत्ता का, हिंदुस्तान का नहीं, सत्ता का। 3 बार अंदरूनी सत्ता का और 2 बार विदेशी रिलीजन का। अंदरूनी में मैं कहता हूँ कि पहले, जिस समय अशोक से पहले जो धर्म चलता था, यानी कि राजा का धर्म था, वो हम सब जानते हैं, पुराणों में प्रतिष्ठित है, तमाम तरह के ग्रंथों में प्रतिष्ठित है कि राजा मुनि के दरबार में जाता था और राजा भगवान को स्थापित करता था। राजा का धर्म होता था कि धर्म की रक्षा करे, वेदों के आधार पर शासन चलाए। वैदिक शासन को पीछे छोड़कर नए सिरे से बुद्ध दर्शन आया था, तो अशोक ने बुद्ध के जाने के लंबे समय बाद बुद्ध दर्शन को ही भारत मतलब सरकार का अपना धर्म मान लिया, रिलीजन मान लिया। उसके बाद जब गुप्त आए तो गुप्तों ने भागवत, उन्हीं का दूसरा रूप था भागवत, भगवान विष्णु का जो तमाम अवतार हैं उनको, और हम बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं। ये भारत के इंटरनल संप्रदाय थे, यानी कि मैं इनमें विभेद है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को ही भारत का राष्ट्रीय चरित्र माना, स्थापित किया। अशोक ने स्थापित किया बुद्ध को, बौद्धों ने गुप्तों ने स्थापित किया भगवान विष्णु को। उसके बाद इस्लाम आया तो इस्लाम के खुतबे पढ़ने लगे। इस्लाम के बाद ईसाई आए तो तमाम हिंदुस्तान में चर्च बन गए, मिशनरी के स्कूल बन गए, मिशनरी के अस्पताल बन गए। बस जब मैं कहता हूँ कि 5 बार रिलीजन चेंज हुआ ऐसे सत्ता का, और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, सबके पास यही बात थी, सत्ता सबके पास, ये सब सत्ता कर रही है। ईसाइयत भी भारत में सत्ता ने फैलाई। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता था वहाँ पर वो उसी परिसर के अंदर एक चर्च बनाता था, जहाँ पर वो स्कूल खोलते थे उसी परिसर के अंदर एक चर्च बनाते थे, जहाँ पर वो मिशनरी का अस्पताल खोलते थे उसके अंदर एक चर्च बनाते थे, जहाँ पर वो एक फैक्ट्री खोलते थे उसके फैक्ट्री के अगल बगल ही एक चर्च बनाते थे बड़ा सा। यहाँ तक कि मिलिट्री जहाँ कहीं भी बनी है या डिफेंस फोर्सेस बनी हुई हैं, वहाँ उनके समय के जितने कंटोनमेंट हैं सब में चर्च मिलेंगे आपको। वो अलग बात है कि वो सरकारी चर्च थे, सरकार बदलने के बाद वो हिंदुस्तान के मंदिर भी बन सकते थे। नेहरू जी के बैठने के बाद हिंदू शासन फिर से स्थापित हो सकता था। सनातन का चाहे कोई मोड लेते, वो भागवत को लेते, वो बुद्ध को लेते, वो जैन को लेते, वो भारत के वेदों को लेते, किसी को भी स्थापित कर सकते थे और उस धर्म आधारित भारत का शासन चलाया जा सकता था। जैसे मुगलों ने धर्म आधारित चलाया, जैसे ईसाइयों ने धर्म आधारित चलाया। लेकिन आज़ादी के बाद हमने वैसा नहीं किया। सौभाग्य से 2014 हमको एक ऐसा वर्ष मिला जिसने धर्म की स्थापना की कसम खाई हुई है। धर्म की स्थापना की कसम से मतलब है कि राम मंदिर का अभियान, उसको पूर्ण किया उन्होंने। महाकाल की नगरी को भव्य बनाया उन्होंने, काशी को भव्य बनाया, मथुरा को भव्य बनाने की तैयारी पूरी चल रही है, अयोध्या को स्थापित करने की तैयारी चल रही, और देश के जितने बड़े मंदिर हैं सभी में कॉरिडोर बन रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए तमाम तरह की यूनिवर्सिटियों को अरबों रुपए फंडिंग केंद्र सरकार ने की है। जैसे BHU के बारे में मैं जानता हूँ, बड़ी फंडिंग की है कि आप वैदिक परंपरा के आधार पर जो भी डिसिप्लिन आप पढ़ा रहे हैं उसको वैदिक परंपरा के आधार पर जरा एविडेंस बेस्ड रिसर्च करके निकालिए, वो चाहे आयुर्वेद हो और या फिर वो विधि शास्त्र हो। ऐसी ही एक वैदिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के कार्यक्रम में मैं गया था एक बार BHU, जब शुरू में शुरू हुआ था तो मोदी जी का पहले भाषण हुआ, फिर योगी जी का हुआ, और सौभाग्य से मुझे भी एक लेक्चर लेने का अवसर मिला था वैदिक विज्ञान केंद्र। तो फिर ये बात यहाँ पर आती है कि वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्यूरिस्प्रूडेंस या वैदिक परंपरा, उसमें एविडेंस बेस्ड सिस्टम निकाल कर रखे, ये आज के राजा ने स्थापित करने की कोशिश की है। अब भारत की 2-3 खास बातें रही। भारत में शक आए, भारत में हूण आए, भारत में कनिष्क आए, यानी कि भारत में सीथियन, पर्शियन सब आए।
शासन भी किया, भारत को कब्जे में भी लिया, लेकिन उनका फाइनल क्या हुआ, वो फाइनली भारतीय हो गए। पारसी लेटेस्ट इलस्ट्रेशन है, आप परख नहीं सकते कि पारसी भारतीय हैं या नहीं हैं। और बहुत मुट्ठी भर हैं, 50,000 लोग हैं केवल भारत में, वो 50,000 लोग प्योर भारतीय हैं, अपने रिलीजन का पालन करते हैं, लेकिन भारत में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो सनातन को मानते भी हैं। भारत में केवल इस्लाम को मानने वाले जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम भारतीय नहीं हैं, अपने पूर्वजों को कहीं वो ढूंढ रहे हैं वहाँ अरब में, तो भटकाव तो स्वाभाविक था। बेथलेहम में जो ढूंढ रहे हैं ईसाई, तो भटकाव तो स्वाभाविक है। लेकिन बुद्ध के फॉलोवर, जैन के फॉलोवर, भागवत के फॉलोवर, शिव के फॉलोवर या वेदों के फॉलोवर, भारतीय दर्शन के फॉलोवर, ये सब भारतीय हैं, इनसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, इनको कंबाइंडली हम सनातन कहते हैं। यही तो सनातन की खास बात है। चिर पुरातन नव नूतन, यानी कि जो नई चीज़ें हैं हम वो भी लेंगे, और चिर सनातन हम बहुत चिर सनातन हैं, चिर पुरातन हैं, इसलिए पुरातन चीज़ों को भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भारत में हिंदू समाज में भी वो बहुत कुछ हैं। जैसे मैंने कहा कि सीथियन कन्वर्ट हो गए, पर्शियन कन्वर्ट हो गए, वो हूण कन्वर्ट हो गए, वो कनिष्क कन्वर्ट हो गए, वो कुषाण कन्वर्ट हो गए। आप सोचो कि शक, कुषाण और हूण सब कन्वर्ट होकर हिंदू हो गए, यानी कि हमारी हजम करने की शक्ति ज़्यादा है। अब हजम करवाने के लिए दूसरे रिलीजन को, जो दूसरे रिलीजन को भटक के पहुंच गए हैं, उनको वापस लाने के दो तरीके। एक तो इस्लामिक तरीका है, तलवार दिखाओ वापस लाओ, तलवार दिखाओ कन्वर्ट करो, कलमा पढ़वाओ। ईसाइयत का है, धोखा दो और ईसाई बनाओ, पवित्र जल डालो, ईसाई बनाओ। और तीसरा जो भारत का रहा है, वो भारत अपना विकराल रूप दिखाता है। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में एक विकराल रूप दिखाते हैं, और उस रूप के माहते सब खिंचे चले आते हैं। क्या भारत के हिंदुओं का वो चरित्र दिखाना पड़ेगा? केवल तलवार या डंडे या बंदूकें उनके लिए हों जो भारत के दर्शन का विरोध कर रहे हों, लेकिन बाकी को अगर हम भारतीयता सही से स्थापित कर पाए, हम राममय दुनिया बना पाए, तो फिर सारा हिंदुस्तान, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो करेगा। मेरे बहुत सारे मुसलमानों से बात हुई जो ये कहते हैं कि हम तो हिंदू ही हैं। अब से कुछ समय पहले कहना बंद कर दिया था कि वो हिंदू है, लेकिन अब वो कहने लगे हम तो हिंदू ही हैं, किसी कारणवश ये हो गया। उनमें से एक बड़ी संख्या ये भी कहने लगी है कि हमको वापस ले लो, हमारा क्या होगा, हमारी बच्चियों का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका तय कर लो। यानी कि अब जो बर्फ है वो पिघल चुकी है, अब लोहा पिघलने लगा है। अब अगर भारत के दर्शन उनको सही से करवा दिए जाए, भारत इस्टेब्लिश कर दिया जाए, भारत की परंपरा समझ में आ जाए, भारत की संस्कृति समझ में आ जाए, और ये समझ में आ जाए कि उनके पूर्वज वही थे जो बाकी के हैं, और वो विदेश वाले तो विदेशी हैं, तो ये सब घर वापसी आएगी। बिल्कुल हूणों से ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। सीथियन, पर्शियन, शक, कुषाण सब हो गए। यहाँ तक कि यवन, जो भारत में चंद्रगुप्त के समय पर आकर बस गए थे, वो भी आज ढूंढ नहीं सकते कि यवन कहाँ है। तो फिर ये जो हमारे ही लोग दूसरे रिलीजन में सत्ता की वजह से चले गए, 1000 वर्ष की गुलामी की वजह से चले गए, ये सब वापस आ सकते हैं। लेकिन ये बात कही गई है, हरि बिन कृपा मिले नहीं संता। हरि के बिना संत भी नहीं मिलते, भगवान तो बहुत दूर की बात है। यानी कि भगवान जब तक ना चाहे तब तक संतों के दर्शन भी, भगवान के भक्तों के भी दर्शन नहीं हो सकते। भगवान के दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, अखिलेश यादव को निमंत्रण गया, तो आप सोचो कि उनके रिएक्शन कैसे चले जाएंगे। ये सब, सोनिया तो ईसाइयत को फॉलो करती हैं, उन्होंने ईसाइयत को लेकर भारत में बहुत कुछ किया, अपनी बेटी का रिश्ता भी उन्होंने ईसाई से ही किया है। सोनिया कैसे चली जाएंगी? मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये कहते हैं मैं हिंदू हूं ही नहीं, तो कैसे चले जाएंगे ये? जब इन्होंने ईसाइयत को, कांग्रेस ने ठेका ले रखा है कि भारत में वो ईसाइयत को यहां पर स्थापित करके रहेंगे, तो फिर वो कैसे चले जाएंगे राम मंदिर की प्रतिष्ठा में?
भगवान भी नहीं चाहते होंगे कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इनमें से कोई शामिल हो, इसलिए ये आ नहीं सकते। लेकिन अखिलेश यादव तो यदुवंशी कहते हैं अपने आप को। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि वो तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और भगवान कृष्ण तो खुद राम के भक्त हैं। वो कहते हैं गीता में, भगवानों में अवतारों में मैं राम हूं, और उत्तर प्रदेश की ही सब बातें हैं। अखिलेश यादव लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में फंस गए हैं। मुलायम सिंह ऐसे नहीं थे, गोलियां जरूर चलवाई उन्होंने, उस भूल का पछतावा भी हुआ होगा, और वो पछतावा ही उनको मोदी जी की तरफ आकर्षित कर रहा था। लेकिन अखिलेश को समझ नहीं आया। अखिलेश ने कहा था हम तो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो जरूर जाएंगे। तो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी उनके पास मिलने गए। आलोक कुमार जी ने उनको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन निमंत्रण भेजा कि आ जाइए। अखिलेश यादव ने अस्वीकार कर दिया, ऐसा कहते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा क्या, उन्होंने जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है वो ये कह दिया कि भाई जान परिचय वाले ही व्यवहार करते हैं, ऐसे कैसे मैं कर लूं कि वो आ गए। आप सोचो, विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बुलाने गया, जिसने आंदोलन चलाया, जिनके ऊपर इनके पिता ने गोलियां चलाई, वो हिंदू हृदय होने के नाते उनको निमंत्रण देने गया, और उन्होंने ये कह दिया कि हम तो तुम्हें जानते नहीं, तुम्हारा निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में 24-25 करोड़ लोग रहते हैं, वो सारे अखिलेश यादव से व्यवहार नहीं करते तो कैसे वोट दे देते हैं। अगर राम भक्त विश्व हिंदू परिषद चूंकि उस मूवमेंट में आगे है और उनके पास ही उस मंदिर का काम भी है, विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आता है तो वो ये कहते हैं कि मैं कैसे आ जाऊं, मैं तो तुमको जानता ही नहीं। क्या जिह्वा पर सरस्वती नहीं आई होगी? क्या राम की इच्छा शामिल नहीं हुई होगी? क्या इनकी आत्मा को राम के दूतों ने झकझोड़ नहीं दिया होगा, नहीं जाना है तुमको, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम अयोध्या चले जाओ। और यही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा होगा, और बेचारे अधीर रंजन तो खाली पीली फंस गए। जब अम्मा नहीं जा रही, जब अप्पा नहीं जा रहे, जब भैया नहीं जा रहे, तो अधीर रंजन कैसे चले जाएंगे, या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कैसे चला जाएगा। इन तीन प्राणियों ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को राम से दूर कर दिया। पूरे के पूरे कांग्रेस के भक्तों को, राम के भक्तों को, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, जो कांग्रेस के साथ रहते हैं, उनको सबको दूर कर दिया। और अखिलेश यादव मक्का जाने के लिए तो मुझे लगता तैयार हो जाएंगे। मदीने में भी उनको रस आएगा। उनको हज के लिए जो महल उन्होंने बनवाए थे, उन महलों के लिए, हज कमेटी के लिए तो उनको रस आता है, सरकारी फंड से बनवाए थे। लेकिन राम भक्त मंदिर बनवा रहे तो उन्होंने मना कर दिया। कैसे कैसे, ये तो राम की कृपा होगी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, इनको राम कहाँ मिल जाएंगे। सोचिए कितने रुष्ट हैं भगवान। यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, और कितने रुष्ट हैं भगवान। अखिलेश यादव को राम नहीं मिलेंगे, राम के दर्शन नहीं मिलेंगे, ऐसा भगवान ने ही तय किया होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वोटर इनका है उससे भी तो व्यक्तिगत ये नहीं मिल पाते, उससे भी तो नहीं मिल पाते, तो कैसे वोट देते हैं लोग इनको। 25 करोड़ लोग कैसे वोट देते होंगे, उनमें से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमको वोट उन लोगों का मिलेगा जिनसे मैं मिल नहीं पाया, जिनसे मेरा व्यवहार नहीं। बिना व्यवहार के निमंत्रण कैसा, बिना व्यवहार के वोट कैसा, बिना व्यवहार के सरकार कैसी। जब तुम्हारा राम से व्यवहार नहीं है तो जनता से क्या व्यवहार, जनता क्यों तुमको वोट दे। जब राम के लिए कह रहे हो कि राम आएंगे तभी जाएंगे, और मोदी जी इनको निमंत्रण दे, मोदी जी को निमंत्रण देने भी विश्व हिंदू परिषद के लोग ही गए थे। देश में किसी भी लीडर को, जोशी जी को या फिर अडवाणी जी को निमंत्रण देने कौन गया? विश्व हिंदू परिषद के ही लोग गए थे। पूरे देश में ऐसे ही हुआ, सबको निमंत्रण उन्होंने भेजा, क्योंकि वो उस कमेटी में है, इसलिए वो कमेटी तय कर रही है। अखिलेश कहते हैं कि हम अनजाने से कैसे ले लें, किससे निमंत्रण लेंगे, भगवान आएंगे क्या तुमको देने?
अरे भैया शक्ल भी तो देख लेते कि तुम्हें भगवान आएंगे देने। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अखिलेश किस्मत के बड़े बुरे व्यक्ति हैं। देखना यह है कि अखिलेश का साथ देने वाले, अखिलेश के साथ स्वामी मौर्य के चक्कर में आ गए होंगे ना, क्योंकि स्वामी मौर्य तो कह रहा है कि भारत ये जो हिंदू है वो तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदुस्तान में तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदुस्तान तो खत्म हो गया, हिंदू तो कोई चीज ही नहीं है। राम को उसमें राम में पाखंड दिखता है, उसको रामायण में गलत चीजें दिखती हैं। तो अखिलेश के साथी स्वामी मौर्य ने अखिलेश को भी नास्तिक बना दिया। कमाल है। इसलिए अखिलेश यादव वहाँ शामिल होने वाले नहीं हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में, ऐसा अगर सत्य है जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, तो मेरा मानना है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो उनकी खुद की है, उनका प्रारब्ध है, उनका प्रारब्ध है कि वो राम के चरणों में नहीं जाएंगे। बाकी जो उनकी पार्टी के हिंदू समाज के लोग हैं उनको क्यों नरक का भागी बना रहे, ये तो अखिलेश यादव बता दें, क्योंकि मुखिया नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। और मुखिया के सर पे तो पत्थर पड़ गए, और पत्थर ये पड़ गए कि हमको तो बुलाने नहीं आए, कोई बुलाने नहीं आए, मैं कैसे जाता। परिणाम ये होगा कि अखिलेश यादव के, मैं ऐसे ज़्यादा नहीं कह सकता उनके लिए, आखिर हिंदू समाज में उन्होंने जन्म लिया है, आखिर हमारे पड़ोसी भी हैं। मैं फर्रुखाबाद का हूँ तो वो इटावा के हैं, अड़ोस पड़ोस के भी हैं, और इटावा में भी फर्रुखाबाद के बॉर्डर से जो क्षेत्र लगता है वहाँ सैफई वहाँ के रहने वाले हैं। इसलिए हम तो उनसे ऐसा उनके लिए बुरा तो नहीं सोच सकते, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसा ही प्रार्थना भगवान से ज़रूर कर सकते हैं। राम उनको सद्बुद्धि दे, वो सनातनी हो जाएं, वो हिंदू हो जाएं, वो हिंदू समाज के लिए विचार करने शुरू करें, वो भारत के लिए विचार करना शुरू करें, तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर आ जाएं, कलमा न पढ़ें। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि उनको कलमा न पढ़ना पड़े। बस इतनी प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।